हेलो एवरीवन। आज हम अध्ययन करेंगे विश्व में गेहूं का उत्पादन व वितरण टॉपिक का। ये टॉपिक बीए द्वितीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें इकोनॉमिक और रिसोर्स ज्योग्राफी का पेपर है, उसका यूनिट 2 है, जिसमें टॉपिक है विश्व की प्रमुख फसलें, जिसमें चाय, चावल, गेहूं और गन्ना 4 टॉपिक है। तो चाय और गेहूं पर इसके पहले के वीडियो आपने देखे होंगे। अब तीसरा वीडियो है विश्व में गेहूं का उत्पादन व वितरण। आइए अध्ययन करते हैं। सबसे पहले विषय योजना, प्रस्तावना, उद्भव व प्रसरण, अनुकूल भौतिक परिस्थितियां, विश्व उत्पादन व वितरण प्रतिरूप, भारत में गेहूं का उत्पादन व वितरण, गेहूं का वैश्विक उत्पादन व आयात निर्यात। प्रस्तावना। सबसे पहले गेहूं जो भोजन है वो जीवन का आधार है और इसमें प्रमुख भाग है खाद्यान्न फसलों का, चावल और गेहूं, मक्का, बाजरा, मिलेट। ये मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। लेकिन विश्व में अगर हम बात करें तो मुख्य खाद्यान्न फसल है गेहूं और मक्का। लेकिन अगर एशिया की बात करेंगे तो चावल मुख्य फसल है। आपने चावल के वीडियो में इसका अध्ययन किया होगा। कृषि और फसलों का मुख्य निर्धारण कारक जलवायु है। मैंने पिछली वीडियो में भी इसको स्पष्ट किया था कि विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न प्रकार की जलवायुविक परिस्थितियां पाई जाती हैं और उसी के अनुरूप कृषि का विकास हुआ है। गेहूं विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल है। इसका उत्पादन चावल से ज़्यादा है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल भी गेहूं है और गेहूं मुख्यतः प्रोटीन का स्रोत है। जैसे कि चावल के वीडियो में मैंने आपको बताया होगा, आपको ध्यान होगा कि चावल कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का सोर्स है, जबकि गेहूं प्रोटीन का सोर्स है। गेहूं की खेती चावल की खेती से थोड़ी डिफरेंट है। चावल की खेती में मैंने बताया होगा आपको इंटेंसिव फार्मिंग और यानी एक सघन कृषि है, जबकि ये विस्तृत कृषि होती है। विस्तृत कृषि का अर्थ होता है एक बड़े फार्म हाउस में, एक बहुत बड़े लैंड में वाणिज्यिक किस्म की कृषि करना, जिसमें एक मॉडर्न उपकरणों का और मॉडर्न जो एग्रीकल्चर के जो मशीनें हैं उनका उपयोग करना इस प्रकार की कृषि में होता है। जबकि चावल की कृषि जीवक निर्वाह खेती से अधिक जुड़ी हुई है। भारत में हरित क्रांति के दौरान गेहूं के बोया क्षेत्र उत्पादन में सर्वाधिक परिवर्तन हुआ है। भारत में हरित क्रांति जिस फसल से संबंधित है वो है गेहूं। उत्तर भारत में जब सिंचाई का विकास हुआ, कीटनाशकों का अधिक उपयोग हुआ और नए किस्म के बीज आए जिसको HYV बोलते हैं, तो उससे उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई। इस तीव्र वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है, जो कि 1960-70 के दशक में उत्तर भारत के क्षेत्र में प्रारंभ हुई। और आज जो हम परिवर्तन देखते हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, वो हरित क्रांति की ही देन है, जिससे गेहूं सीधे तौर पर संबंधित रही है। उद्भव व प्रसरण। गेहूं की फसल का जो ओरिजिन है वो मेडिटेरेनियन सी के तटीय देशों से है। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के जो एक प्रमुख ज्योग्राफर हैं, जिसको आप एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वेविलो ने इसके संदर्भ में अपनी बात कही है। 10,000 वर्ष ईसा पूर्व से इस क्षेत्र में गेहूं की कृषि का उद्भव हुआ है। अनुकूल भौतिक परिस्थितियां। गेहूं की कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय और सब ह्यूमिड क्षेत्रों में होती है। जैसे चावल की फसल में आपने उस वीडियो में देखा होगा कि वो आर्द्र इलाकों में होती है, अधिक वर्षा के क्षेत्रों में होती है, जबकि गेहूं चावल की तुलना में कम वर्षा के क्षेत्रों में होती है। तो उत्तरी अक्षांश 30 से 55 डिग्री, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश 30 से 40 डिग्री के मध्य में चावल की खेती होती है और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भी चावल की खेती होती है, लेकिन पूरे वर्ष भर नहीं, एक पर्टिकुलर मौसम में, स्प्रिंग के बाद। तथा 3300 मीटर तक की ऊंचाई में गेहूं की कृषि संभव है। गेहूं की खेती, गेहूं की जो पौधा होता है उसको 10 से 15 सेंटीग्रेड का तापमान की आवश्यकता होती है जब उसको हम रोपते हैं, जब हम उसको लगाते हैं, और
पकते समय 20 से 25 सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए होता है तथा समगतिक वायु यानी एक समान वायु, अधिक तीव्र वायु नहीं, एक समान मध्यम औसत वायु की गति से गेहूं की कृषि प्रभावित नहीं होती है। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। मिट्टी चरणोजम मिट्टी एक प्रकार से काली मृदा है। मिट्टी के वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा, उसमें चरणोजम मृदा का उल्लेख आता है। समझ लीजिए काली मृदा है। ये चरणोजम मृदा विशेषतः आप साइबेरिया अर्थात मध्य एशिया और नॉर्दर्न एशिया जैसे साइबेरिया रशिया वाले भाग में पूरे क्षेत्र में कई हजार किलोमीटर तक चरणोजम मृदा पाई जाती है। साथ में विश्व के दूसरे भागों में भी पाई जाती है। दोमट मिट्टी, उच्चावच में ढलान युक्त मैदानी क्षेत्र लेकिन जल भराव न हो। उत्पादन प्रतिरोध, उत्पादन का काल। गेहूँ दो प्रकार के गेहूँ होते हैं, एक शीतकालीन गेहूँ और दूसरा बसंतकालीन गेहूँ। शीतकालीन गेहूँ शीत ऋतु में लगाया जाता है गेहूँ के पौधे को, जबकि बसंतकालीन गेहूं के पौधे को बसंत काल में लगाया जाता है। इस पे कॉन्सेप्ट ये है कि विंटर डेज में जो गेहूं की बुआई उस क्षेत्रों में होगी जहां विंटर के समय भी तापमान गेहूं को लगाए जाने वाले तापमान के अनुकूल होगा, और स्प्रिंग सीजन में अर्थात बसंत काल में उन क्षेत्रों में भी गेहूं लगाया जाएगा जहां शीतकाल में गेहूं लगाया जाना ठंड की वजह से संभव नहीं है, क्योंकि शीत ऋतु के बाद बसंत ऋतु आता है। जैसे कि हम जानते हैं नवंबर दिसंबर हमारा शीत ऋतु है और स्प्रिंग सीज़न आता है फैब मार्च, अगर सीज़न की बात करें तो उन क्षेत्रों में जहाँ शीत बहुत ही ज़्यादा है तो वहाँ नवंबर दिसंबर में गेहूँ के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं निर्मित होती, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होता है कि पकने के लिए भी आपको 10 से 15 सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए। तो उन क्षेत्रों में स्प्रिंग सीजन में 2-3 महीने डिले करके फिर गेहूं की फसल लगाई जाती है। पूरी दुनिया में आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आगे भी आप जब प्रोडक्शन एरिया पढ़ेंगे तो बसंत के कालीन जो क्षेत्र है वो अपेक्षाकृत शीतकालीन क्षेत्रों के उत्तर की ओर होगा, अर्थात बसंतकालीन क्षेत्रों के दक्षिण में आपको शीतकालीन गेहूं के क्षेत्र मिलेंगे। शीतकालीन गेहूं अपेक्षाकृत नरम गेहूं होती है और बसंतकालीन गेहूं अपेक्षाकृत हार्ड गेहूं होती है। भारत में सामान्यतः भारत और पाकिस्तान में शीतकालीन गेहूं का ही प्रचलन है, जबकि बसंतकालीन गेहूं का प्रचलन सामान्यतः यूरोप, अमेरिका और रूस में है। कुल उत्पादन, गेहूं का कुल विश्व के उत्पादन का 45% भाग एशिया में, 30% भाग यूरोप में और उत्तर अमेरिका में 15% भाग है तथा शेष विश्व में 10%। चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस गेहूं के प्रमुख उत्पादक है और यही उनके उत्पादन का क्रम भी है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक देश चीन है, उसके बाद भारत है। विश्व के कुल गेहूं का 18% चीन व 13% भारत उत्पादित करता है। चाइना, हांगो नदी घाटी व पश्चिमी चीन में लोएस का पठार शीतकालीन गेहूं के क्षेत्र हैं। मंगोलिया, सीमांत प्रदेश, मंचूरिया शीतकालीन गेहूं के क्षेत्र हैं। रूस में बसंतकालीन गेहूं का क्षेत्र साइबेरिया, यूराल और वोल्गा प्रांत बृहत्तम गेहूं का क्षेत्र है। कजाकिस्तान की सीमा से जो साइबेरिया का प्रांत लगता है वो पूरा उनका बसंतकालीन गेहूं का क्षेत्र है। आप इसमें एटलस की सहायता से इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप उस क्षेत्रों को ज्ञात कर पाएंगे। इसके अलावा शीतकालीन गेहूं का क्षेत्र कैस्पियन और काला सागर के मध्य है। अगर आपके पास एटलस होगा तो उस एटलस में देखिए, स्पेशली मध्य एशिया में रशिया के पास साइबेरिया प्रांत जो कजाकिस्तान से लगता है वो उनका बसंतकालीन गेहूं का क्षेत्र है। उसके पश्चिम की ओर आप काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच एक पतली सी एक स्थल का एक खंड आपको दिखा होगा जहाँ से यूक्रेन का बॉर्डर है। ये वाला भाग शीतकालीन गेहूं का क्षेत्र है। ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं गेहूं के।
इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में बसंतकालीन गेहूं का क्षेत्र है उत्तरी यूएसए, मोंटाना, व्योमिंग, डकोटा राज्य, यानी प्रेरी घास का जो मैदान है वो वाला क्षेत्र। और शीतकालीन क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी यूएसए, जिसमें टेक्सास, कंसास, ओक्लाहोमा राज्य, यानी वो जो समझ लीजिए कैरेबियन सी से लगता हुआ जो अमेरिका का दक्षिण पूर्वी भाग है वो वाला क्षेत्र शीतकालीन गेहूं का क्षेत्र है। और इसके अलावा उत्तर पूर्वी यूएसए में झील प्रदेश यानी मिशिगन, सुपीरियर, ईरी, ह्यूरन, ओंटेरियो, जो 5 झील प्रदेश है, उस झील प्रदेश से लगा हुआ जो अमेरिका के राज्य हैं वो अमेरिका के शीतकालीन प्रदेश है। इसमें है ओहियो, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, इलिनॉइस। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग नदी की घाटी यानी अमेरिका का दक्षिण पूर्वी भाग, जो सबसे ज़्यादा अमेरिका का पॉपुलस भाग है, ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलस भाग है। ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण पूर्वी और पूर्वी ये 2 रीजन है जहाँ पॉपुलेशन है। इसके बाद का जो सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बहुत विरल जनसंख्या है, केवल पर्थ और उधर के भागों को छोड़ दें तो और एकदम विरल जनसंख्या पाई जाती है। तो गेहूं की खेती प्रमुख रूप से दक्षिण पूर्वी भाग यानी उनका विक्टोरिया राज्य, जिसमें सिडनी है और भी प्रमुख उनके नगर हैं, जिसमें विक्टोरिया और क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स राज्य हैं। इनके ऑस्ट्रेलिया के प्रशांत महासागर से लगने वाले राज्य हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। कनाडा में प्रेरी मैदान यानी अमेरिका का जो भी हमने बसंतकालीन गेहूं का क्षेत्र उससे लगा हुआ समीपवर्ती कनाडा के राज्य, क्योंकि कनाडा और अमेरिका की सीमा एक दूसरे को स्पर्श करती है, तो उनके अल्बर्टा, सस्केचवान, मैनिटोबा प्रांत। इसके बाद यूरोप में जर्मनी में डेन्यूब घाटी और फ्रांस में पिकार्डी नॉर्मंडी क्षेत्र, यूक्रेन में काला सागर क्षेत्र और अर्जेंटीना में पंपास के मैदान, ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना में जिस प्रकार स्टेप्स मैदान है, प्रेरी है, ये शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान कहलाते हैं। वैसे ही दक्षिण अमेरिका में बोलिविया के बाद यानी ब्राज़ील के बाद के दक्षिण में एक लंबा मैदान पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंधी मैदान, जिसमें अर्जेंटीना, बोलिविया का दक्षिण भाग और थोड़ा सा चिली और इधर मेरे ख्याल में उरुग्वे है यहाँ पर कि कुछ समीपवर्ती भागों में घास का मैदान पाया जाता है। इन्हें पंपास घास के मैदान कहते हैं। गेहूं के प्रमुख क्षेत्र हैं और इसी मैदान में है ब्यूनस आयर्स। ये बहुत बड़ा पोर्ट भी है जहां से गेहूं एक्सपोर्ट होता है। विश्व में गेहूं का वितरण, ये जो लैश ग्रीन आपको शेडेड भाग दिख रहे हैं वो दुनिया में गेहूं के प्रमुख क्षेत्र हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के गेहूं उत्पादक क्षेत्र का वितरण आप इस मैप में देख सकते हैं। जो उत्तरी भाग है वहाँ लिखा हुआ है स्प्रिंग व्हीट बेल्ट यानी बसंतकालीन गेहूं की पेटी, और जो दक्षिण का भाग है उसमें लिखा है विंटर व्हीट बेल्ट यानी शीतकालीन गेहूं की पेटी। चीन के गेहूं उत्पादक क्षेत्र का वितरण, ये जहाँ पर आपको जो शेडेड भाग दिख रहे हैं स्प्रिंग और विंटर, यानी जो ग्रीन भाग है वो स्प्रिंग बसंतकालीन गेहूं की पेटी है, और जो इसका दक्षिण भाग है यानी पूर्वी भाग है वो आप देख सकते हैं वो शीतकालीन गेहूं की पेटी है। भारत में गेहूं का उत्पादन व वितरण। भारत में गेहूं रबी की फसल है, ये ग्रीष्मकाल में काटी जाती है जबकि शीतकाल में लगाई जाती है। देश के कुल कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत चावल के बाद गेहूं की कृषि की जाती है। भारत में गेहूं की कृषि लगभग 30 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर की जाती है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ जन्य वर्षा इसके लिए उपयोगी है। आपने देखा होगा उत्तर भारत में जब पश्चिमी विक्षोभ से हल्की वर्षा होती है तो गेहूं की फसल और अच्छी होती है, लेकिन अगर फसल पक गई हो और फसल खेत पे रखी हो और तब उसके बाद
अत्यधिक वर्षा या पालावृष्टि हो, तब गेहूं की फसल को सर्वाधिक नुकसान होता है। एक मुख्य पेटी है इसकी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जबकि गौड़ पेटी है कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। दो प्रकार के हमारे यहाँ भारत में गेहूँ पाए जाते हैं, ब्रेड व्हीट और मैक्रोनी। ब्रेड व्हीट नरम गेहूँ है जो उत्तर भारत में उत्पादित होता है, और मैक्रोनी कठोर गेहूँ है जो शुष्क असिंचित भूमि दक्षिण भारत में, यानी दक्षिण भारत के शुष्क असिंचित भूमि में उत्पादित होता है। वैरायटी यानी किस्में, गेहूं की किस्में हैं पूसा, शरबती, पंजाब 9, बंसीवली, सोनालिका, कानपुर 13। भारत में गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब और फिर मध्य प्रदेश। भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान पंजाब राज्य का है। भारत में गेहूं का वितरण आप देख सकते हैं, जो सर्वाधिक शेडेड भाग है उसमें गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, और उसके बाद धीरे धीरे विरलता बढ़ती जा रही है। वैश्विक उत्पादन व व्यापार व्यवस्था। कुल वैश्विक उत्पादन है गेहूं का 764 मिलियन मीट्रिक टन। उत्पादकों का क्रम है, यानी विश्व का सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक देश है चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका व फ्रांस। गेहूं निर्यातकों का क्रम है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने 2019-2020 में 106 मिलियन टन गेहूं उत्पादित किया है। इस प्रकार गेहूं विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, और गेहूं का जो मूल स्रोत है वो मेडिटेरेनियन सी है। गेहूं का जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो चावल से बिल्कुल अलग है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल मानी जाती है। इसमें कम तापमान के क्षेत्रों में भी उत्पादित होती है, क्योंकि 10 से 15 सेंटीग्रेड तापमान इसको लगाते समय चाहिए, और पकते समय लगभग इससे 5 से 10 डिग्री तापमान ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये उपोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में आसानी से उत्पादित होता है, लेकिन इसमें कम शुष्क और असंचित क्षेत्रों में भी होता है, क्योंकि इसमें जल कम मात्रा में चाहिए होता है। चावल में जैसे हमने पढ़ा था कि 150 सेंटीमीटर तक जल चाहिए, पानी चाहिए, आर्द्रता चाहिए, जबकि इसमें 50 से 75 सेंटीमीटर के औसत वर्षा के क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन लिया जा सकता है। गेहूं की फसल विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाती है। भारत में भी अगर देखें तो उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं वहाँ गेहूं डोमिनेट है। चावल का प्रोडक्शन भारत में बेसिकली ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा होता है और साउथ इंडिया के कोस्टल एरियाज में होता है बेसिकली अगर देखें, और गेहूं पूरे उत्तर भारत में होता है। और मैंने बताया था आपको कि हरित क्रांति का संबंध गेहूं से है। हरित क्रांति के पहले भारत की ऐसी स्थिति थी कि भारत को PL 480 प्रोग्राम के तहत चावल अमेरिका से आयात करना पड़ता था, ऐसी स्थिति आ गई थी। तो उसके बाद जब हरित क्रांति भारत में प्रारंभ हुई 1960-70s में, तो गेहूं का उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा। धन्यवाद।